नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 10वीं की हिंदी की वर्कशीट लेकर आई हूँ। ये वर्कशीट नंबर 7 है जो 19/7/2021 की वर्कशीट है। बच्चों, आज भी हमारे सामने गद्यांश का अंश दिया गया है, यानी गद्य का अंश दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। और ये जो गद्य का अंश है हमें क्या क्या बातें बताना चाहता है आज के संदर्भ में हम इसको जानेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपके सामने पढ़ देती हूँ और इसके अंदर क्या प्रश्न दिए गए हैं उसे हम हल करने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण विकास के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी मिलती है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यानी इस गद्यांश को पढ़ के हमें क्या बात पता चलती है कि एक व्यक्ति के जो विकास का कारण होता है या फिर उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो उसमें वातावरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग कहते हैं कि जैसे माँ बाप होंगे बच्चा भी वैसा होगा। इसका बहुत कम प्रतिशत ही इस नियम पर लागू होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। मान लो किसी बच्चे के मम्मी पापा थीफ हैं, चोर हैं, ठीक है, परंतु यदि हम उस बच्चे को उनकी परवरिश में ना रख के किसी महात्मा की परवरिश में रखेंगे तो ये इससे क्या होगा, वो बच्चा जो है उस प्रवृत्ति को नहीं सीख पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बच्चे को जिस परिवेश में पालते हैं बच्चा उसी परिवेश के अनुसार ढलता जाता है। आप अपने आसपास के उदाहरणों से भी देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने आसपास गाली जैसे शब्दों को समझते हैं, सुनते हैं, तो वो उसी का अनुकरण करते हैं, उसी को सीखते हैं और वो अपनी बोली में भी उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बच्चे से तू तड़ा के बात करते हैं तो बच्चा भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। यानी जब आप भद्र भाषा का प्रयोग करोगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे तो बच्चा भी अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। यानी जैसे आप उसमें संस्कार डालोगे वो उसी प्रकार के संस्कारों को ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या है कि अब आपने संस्कार क्या जो सीखे हैं वही रखा ना, ठीक है। वो पैदा होके आया है या माँ के पेट में है तो उसने बहुत सारी बातें सीख ली, ऐसा नहीं है। जब बच्चा बाहर निकलता है, धरती पर आता है तो आसपास का जो माहौल है वो उसी तरीके से उस माहौल को सीखता है, समझता है और अपने जीवन के व्यक्तित्व को उसी के अनुसार निर्मित करता है। एक भाषा को ही लेके समझिए। मान लो कि एक बच्चा हिंदी भाषा प्रदेश का है, ठीक है, आप उसे ले जाके किसी विदेशी भाषा के संपर्क में रखिए, अंग्रेजी बोलने वाले या जर्मन बोलने वाले या फ्रेंच बोलने वाले, तो बच्चे को हिंदी नहीं आएगी, उसे कौन सी भाषा आएगी, उसे जो है उसी प्रदेश की भाषा को वो सीख पाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये नहीं कि बच्चा अगर भोजपुरी प्रदेश का है और आप उसको पंजाब स्टेट में रख दोगे तो वो भोजपुरी बोलना सीखेगा क्योंकि उसके मम्मी पापा तो भोजपुरी बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसे पंजाब प्रदेश में बचपन से ही छोड़ दिया है तो बच्चा जो है पंजाबी बोलेगा, भोजपुरी भाषा से उसे टच नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि जो भाषा भी एक तरीके से वंश क्रम पे नहीं आधारित होती है, वो वातावरण पे आधारित होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो निर्माण है या जो उसकी पर्सनैलिटी बन रही, व्यक्तित्व मतलब उसके पर्सनैलिटी, कैसा वो बच्चा बनेगा भविष्य में, वो उसका वातावरण ही जो है वो निर्धारित करता है। ठीक है, ये गद्यांश भी बच्चों यहाँ पर अलग अलग जो महावैज्ञानिक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, वो सब इसी मत को वो बल देते हैं कि जो बच्चा है वंशक्रम का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर, उसके विकास में, जितना कि बच्चे के आसपास के वातावरण का असर उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए वो कहते भी हैं कि हमें बच्चे के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसमें उसका समग्र उचित विकास हो सके, मतलब अच्छी तरीके से उसका विकास हो सके। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, जो मैंने बातें समझाई हैं शायद आपको समझ जाए। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा मैंने आपको बताया, व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये लाइनें क्या कह रही है, जो वातावरण का अस्तित्व होता है, ठीक है, जो वातावरण को प्राणी के अस्तित्व यानी उसका जो वजूद है, अस्तित्व मतलब उसका जो वजूद है जिससे उसकी पहचान होती है, हम उससे पृथक का अर्थ होता है अलग, हम उसको अलग नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारण है। कुछ विचारक जो है, जो सोचते हैं इस बात पर, चीज़ों का अवलोकन करते हैं, उन्होंने क्या बताया है कि व्यक्ति के विकास में जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर जो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, पहले आप जानो कि हम लोग जो लोग थे वो ऐसे कहते थे कि ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ने जब किया, तो जो अब क्या है, जो मन का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, वहाँ पे ये बताया गया कि जो मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है, यानी व्यक्ति क्या एटीट्यूड अपनाता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो जो कहीं ना कहीं निर्भर करती है, उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। तभी हम जब उसके व्यवहार को, ठीक है, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो हम जान पाते हैं कि व्यक्ति किस तरीके का है। ठीक है, उसके और उसमें जो वो काम कर रहा है, वो उसके काम करने का तरीका किन कारणों से प्रभावित है, जिसके कारण उसने ऐसा काम किया है। ठीक है, आगे वंशक्रम, फिर लाइन कह रहा है कि विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है, और यहाँ पर वंशक्रम से व्यक्ति विकसित नहीं होता, वातावरण जैसा मिल रहा है उस तरह से उसका वंशक्रम भी चलता है। ठीक है, मान लो एक राजा है, तो राजा का वंशक्रम क्या है, उसको उस तरह का वातावरण मिला है कि हम राजा हैं, हमारा राजा वाला वातावरण है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह से राजा वाला वातावरण निर्मित करती है। ठीक है, आगे है, जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है। क्या मानते हैं जॉन लॉक, जो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरी कागज़ स्लेट के समान होता है, यानी स्लेट जब आपके सामने रखती है वो प्लेन होती है, जो बचपन में हम लोग लिखते थे उसको स्लेट कहते हैं। शायद अब तो आप बहुत कम लोग बच्चे देखते हैं, लेकिन आप प्राइमरी सेक्शन में पढ़कर आए होंगे तो ज़रूर स्लेट का आप लोगों ने प्रयोग किया होगा। तो जो खाली होता है, ब्लैंक होता है, हम उसको उसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं, जिस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में है। ठीक है, यानी वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है, यानी जिस तरह से वंशानुक्रम का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं वो जो प्रभाव पड़ रहा है वो वातावरण की ही देन होती है। ऐसे ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निर्मित नहीं हो सकता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक, पाश्चात्य का मतलब क्या है, जो हमारे देश से अलग हटकर दूसरे देश है, पाश्चात्य यानी जो पश्चिम की ओर रहने वाले जो देश हैं, वहाँ के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया है कि वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किया गया है कि क्या जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से हम लोगों से जुड़ा हुआ है, व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी शोध किए, परीक्षण किए और ये सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू
पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतःकरण का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण ही होता है। गार्डन का मानना है कि यहाँ पे देखो ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पे सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हमने जॉन लॉक को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अगले वैज्ञानिकों के यहाँ पे फ्रेंच बोन्स का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर एक और वैज्ञानिक का नाम हमने पढ़ा था फ्रेंच बोन्स। फिर गार्डन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे गॉर्डन का मानना है कि उचित, यहाँ पे देखिए गॉर्डन लिखा हुआ है, गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पे मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बच्चे को उचित वातावरण नहीं देंगे तो उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है। यानी मान लो कि बच्चे को हम बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसका क्या, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को खुला वातावरण दीजिए, ठीक है, उसे मारिए पीटिए नहीं, उसके साथ गाली गलौज मत कीजिए। बच्चे से जितना प्यार करके हम बहुत सारी बातों को मनवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं, बच्चे को मार दपट के हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे की जो विकास की गति होती है वो क्या हो जाती है, बच्चे की विकास की गति वो बहुत धीमी हो जाती है। और ये कौन सा विकास है, मानसिक विकास, क्योंकि जब हम उसको मानसिक प्रताड़ना देंगे, उसको मानसिक रूप से टॉर्चर देंगे उसको, तो उसका जो मानसिक विकास है वो रुक जाएगा, ठीक है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि किसने की है? इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी मिलती है, ठीक है। ये एक इन्होंने सिद्धांत दिया होगा, ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा एवेरॉन ने, तो उन्होंने जंगली बालक के रूप में दिया था। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यानी क्या है कि हम एक बालक को जितना ही अच्छे पर्यावरण, अधिक उत्तम मतलब अच्छे पर्यावरण में रखेंगे, वो उतना ही उसकी ओर प्रवृत्त होगा, यानी उसकी ओर मुड़ेगा, उसकी ओर बढ़कर वो बहुत कुछ वातावरण से सीखेगा। तो उम्मीद करती हूँ गद्यांश का जो अंश दिया गया हमें, अंदर गद्य का अंश जो दिया गया उसमें क्या कहा गया आप भली भांति समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। उपयुक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छाटिए। 7वीं क्लास में 9वीं क्लास में आप पढ़कर आए होंगे, उससे पहले छोटी क्लासेस में भी हम जानते हैं। तो एक प्रत्यय किस में है, चलिए एक बार ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो मनोविज्ञान लिखा हुआ है बच्चे, देखिए एक बार, मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में जो वैज्ञानिक लिखा हुआ है, ठीक है, वैज्ञानिक, तो इसमें जो है एक प्रत्यय है विज्ञान जमा एक प्रत्यय, ठीक है। यह आपका एक शब्द ये हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर समाज से, इसी तरह से आप इसे भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2 शब्द आपको दिख जाएंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, शारीरिक, ये भी जो है एक मानसिक, ठीक है, मानस जमा एक से मानसिक। फिर उसके बाद और देख लेते हैं कुछ और शब्द दिख रहे हैं हमें कि नहीं दिख रहे हैं इस गद्यांश में। मेरे ख्याल से इतने ही शब्द हैं एक प्रत्यय वाले, बाकी एक बार आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको और मिल सकते हैं बच्चों। और जहाँ तक उम्मीद है मैंने सारे ही ढूंढ लिए हैं, तो ये आपके एक प्रत्यय वाले शब्द हो जाते हैं। फिर जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कैसा होता है? जन्म के समय बालक का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट के समान होता है। और ये जो बात कही थी जॉन लॉक, इस बात को मानते हैं कि जन्म से लेके आगे तक के समय में बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, ठीक है, जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण है मानसिक विकास की गति पीछे धीमे होने का? जो यहाँ पर गॉर्डन ने माना है इस बात को, ठीक है, गॉर्डन इस बात को मानते हैं कि उचित सामाजिक अगर वातावरण ना मिले तो क्या होता है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, ठीक है। आगे है, आपके अनुसार किस बालक के व्यक्तित्व में कौन कौन से पहलू होते हैं व्यक्तित्व के विकास में?
आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू होते हैं? ठीक है, सामाजिक, मानसिक, ये सारे लिख रखे हैं आपके। संवेगात्मक, यहाँ पर जब हमने लास्ट सेकंड लाइन पढ़ी थी, वातावरण के बालक के शारीरिक आदि सभी पहलुओं पे प्रभाव डालता है। यहाँ से ये लाइन आगे पढ़ सकते हैं, मानसिक, सामाजिक। मैं इसको छोटा करके पढ़ देती हूँ एक बार, ताकि आप लोग इसको सही से लाइन को समझ सके। बालक वातावरण के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं पर प्रभाव डालता है। क्या? वातावरण। ठीक है, बालक के। आगे है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व में कौन कौन से, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से 4 ही प्रश्न दिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गद्य के अंश को आप समझ पाए होंगे और प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिया है। इसे आप अपनी भाषा में भी लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, ताकि आपको लिखने का भी अभ्यास होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।